चलिए जानने की कोशिश करते हैं आजकल आपके पर्सन किस एनर्जी में से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन की थॉट्स, आपके पर्सन की वाइब्रेशंस, आपके पर्सन की ट्रू एनर्जी आपके लिए क्या है। जल्दी से वीडियो को लाइक करके कनेक्ट हो जाइए हमारी साइकिक एनर्जी के साथ और कनेक्ट हो जाइए हमारे इन ब्यूटीफुल कार्ड्स के साथ। हेलो एवरीवन, दिस इज अवैस मिर्जा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल टैरो किंग अवैस मिर्जा। होपफुली आप सब बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे, बहुत ही स्ट्रांग होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे हैप्पी होंगे। हमारी दुआ भी है कि आप हमेशा हैप्पी रहें। लेट मी शफल द कार्ड। जैसे जैसे मैं शफलिंग करूंगा यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पार्टनर। किसी भी पर्सन को आप इमेजिन कर सकते हो जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो कि उसकी एनर्जीज इस टाइम पे आपके लिए क्या है और वो आपको लेके क्या सोच रहे हैं, उनकी हिडन फीलिंग्स, इमोशन, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर। ओके, एक बात याद रखिएगा, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इट्स अ जनरल रीडिंग, इट्स कलेक्टिव रीडिंग एंड इट्स ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग। ये बात याद रखिएगा कि जब भी आप इस रीडिंग को ले रहे हो सिर्फ और सिर्फ एज अ प्रेडिक्शन लो, और जो सच्चा और पक्का और 110% नॉलेज है ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे रब्बा की ज़ात के पास है। लेट मी शफल द कार्ड राइट नाउ। जैसे जैसे शफलिंग करूंगा यू हैव टू जस्ट इमेजिन योर पार्टनर। ओके, आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं, जिनको भी आप इमेजिन करोगे उनकी हम करंट फीलिंग्स को यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, इट्स ऑलवेज अ टी टाइम डेटिंग शेटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड एनीवे देखेंगे एनर्जीज को डीपली, थोड़ा सा देखेंगे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। थोड़ा स्पाइंग पोजीशन भी मुझे दिखाई दे रही है, थोड़ा सा स्टॉकिंग पोजीशन भी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की तरफ से। एंड यू कैन ऑल्सो सी एज इट चेंज इन द नाइट। किसी चीज़ को वो बदलते बदलते रुक चुके हैं, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेने लगे थे लेकिन वो नहीं ले पाए। ओके, लेट मी चेक मोर। तो पहले हम कार्ड्स को निकाल लेते हैं, उसके बाद हम डिफाइन करेंगे, राइट। ओके, यहाँ पर हमारे पास साइन आ चुका है नॉनसेंस का कार्ड। ओके, गाइज यहाँ पर मैं रुकते हुए एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के अंदर से गुजरे हो, कोई भी स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, फिजिकल प्रॉब्लम है, मेडिकल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, इनकम को लेके प्रॉब्लम है, जॉब बिजनेस को लेके प्रॉब्लम है, यू कैन टाइप इन द कमेंट सेक्शन। अभी के अभी कमेंट सेक्शन के अंदर जाइए, वहाँ पर जाके आपको अपना प्रॉब्लम टाइप कर देना है। तो 15 दिन के अंदर अंदर मैक्सिमम टाइम फ्रेम जो है 15 दिन के अंदर अंदर आपको हीलिंग फील होना स्टार्ट हो जाएगी। आपको फील होगा कि जैसे आपकी ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग बेटर। ओके, लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। ओके, यहाँ पर हमारे पास नेचर कम्युनिकेशन का साइन भी आ रहा है। ओके, मीन्स कि जब कोई भी नहीं होता तब कौन होता है, नेचर होता है साथ आपके। एंड लेट मी शफल एंड चेक द मोर साइन व्हाट्स कमिंग हियर। You can see here is the sign that is a manage to be glad. Okay, खुश रहने की कोशिश की जा रही है। ओके, खुद को खुश कैसे रखना चाहिए, कैसे खुद को मैनेज करना है या नहीं। और बॉटम के अंदर यू कैन सी एज ऑल इन द गोल्डन आफ्टरनून। ओके, आपके पर्सन की एनर्जीज के बारे में बात कर रहे हैं, आपके पर्सन की इंटेंशंस एंड थॉट्स के बारे में बात करें। मोस्टली ऐसा होता है कि अगर इंसान अकेला पड़ जाए, फॉर एग्जाम्पल कि आपके साथ उनका रिलेशनशिप कट ऑफ हो चुका है, या फिर आप दोनों के दरमियान में इग्नोरेंस इतनी ज़्यादा चल रही है, या आप दोनों के दरमियान में फाइट शाइट इतना हो चुका है कि एक दूसरे से आप लोग कुछ भी शेयर नहीं कर सकते या कुछ भी एक दूसरे के साथ एक्सचेंज नहीं कर सकते। दैट्स वाई हो सकता है कि ट्रबल के अंदर हो आपके पर्सन, ठीक है। बट आपके पर्सन इस टाइम पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कि नजीज यू कैन सी एज इट ऑलवेज अ टी टाइम इटर्निटी एंडलेस मूवमेंट। एंड ऑल्सो यू कैन सी एज द रिपीटिशन, ठीक है ना, कुछ चीज़ों की रिपीटिशन भी यहाँ पर हो सकती है। बट एक चीज़ है कि आपके पर्सन इस टाइम पे खुद को काम डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज योर पर्सन इज जस्ट लुकिंग लाइक टायर्ड। जैसे कि वो एक रिलेशनशिप को निभाते निभाते काफ़ी ज़्यादा थक चुके हों, या फिर वो इस रिलेशनशिप में से काफ़ी ज़्यादा फेडअप हो चुके हों, बिकॉज जो उनकी डिज़ायर्स थी, जो उनकी वांट्स थी, जो उनकी थॉट्स थी, वो एक लिमिट तक पूरी हुई हैं, उससे आके उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाया। अब वो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे वो उन्होंने या तो किसी को हायर कर रखा है, या फिर किसी से आपके बारे में इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी से आपके बारे में मशवरा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन की एनर्जी एंड थॉट्स यही बता रही हैं कि आपके पर्सन जो है वो आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुपर कॉन्शियस इस टाइम पे दिखाई दे रहे हैं। आपको लेके कोई ना कोई डिसीजन करना चाहते हैं, बट उसके लिए जो है पहले किसी से मशवरा करेंगे वो। ओके, फॉर एग्जाम्पल किसी से स्टॉक कर रहे हो, या
या फिर आपका अकाउंट हैक करने की तैयारी हो रही हो, या फिर आपको सोशल मीडिया के थ्रू जो है स्टॉकिंग करने की कोशिश की जा रही हो, कुछ भी है यहाँ पर, बट योर पर्सन्स की थॉट्स आपकी तरफ हैं, ठीक है ना, थॉट्स और इंटेंशंस आपकी तरफ हैं। वो उनकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाईली वाइब्रेट करती हुई दिखाई दे रही हैं, बिकॉज इस टाइम पे आपके पर्सन पजल दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन को पता नहीं चल रहा कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या नहीं डिसीजन लेना चाहिए। दैट्स वाई वो थोड़ा सोच विचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो अपने इस रिलेशनशिप को आगे रखना चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, बट उन्हें पता नहीं चल रहा कि कैसे चलना चाहिए, क्यों चलना चाहिए, क्या रीज़न है, क्या नहीं है, बिकॉज आपको लेके कुछ डाउट्स हैं उनके माइंड के अंदर, और ये डाउट्स लोगों के क्रिएट किए हुए दिखाई दे रहे हैं। यू कैन सी एज अ रिपीटेशन का साइन के मीन्स के आपसे अगर आपसे उनके सेपरेशन हो चुका है, आपके साथ उनकी बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो पा रही, या फिर आपने उन्हें छोड़ दिया या आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया है, तो आप दोनों का रिलेशनशिप एक दफ़ा रिपीट होगा, एक दूसरे के साथ दोबारा से रीयूनाइट होंगे, एक दूसरे से दोबारा मिलोगे, ठीक है ना। बट तुम्हारे पर्सन की मुझे थॉट्स कुछ ऐसी दिखाई दे रही हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज एंड वाइब्रेशन दिखाई दे रही हैं। अब ये तो नहीं है कि हर बार ही ईगो का मामला है या ये और वो। कुछ लोग होते हैं कि वो डिसीजन लेते लेते ना खुद को बहुत बड़ा जो है मीन्स के खुद को बहुत बड़ा एक बंदा समझते हुए, खुद को बहुत बड़ा एक इंसान समझते हुए कि मैं जो भी बात करूँगा, जो भी काम करूँगा वो 110% ठीक होगी। तो वही आपके पर्सन की यहाँ पर गलत फहमी मुझे दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने हर चीज़, हर बर्डन अपने ऊपर ले रखा है, इसको डिवाइड नहीं किया आपके पर्सन ने। ओके, सो होपफुली यू अंडरस्टैंड वेल, ठीक है। सो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप कहते हो ना कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसको ऐसे होना चाहिए, इसको वैसे होना चाहिए, इसको ये कर दो, उसको वो कर दो, अगर सारी बातें आपने अपनी ही मनवानी है ना, तो बीच में कोई एक आधी बहुत बड़े लेवल पे मिस्टेक आपसे हो सकती है, वही आपके पर्सन से हुई है। ओके, सो क्योंकि आपके पर्सन की थॉट्स ये थी कि उनके मुताबिक जो है हर चीज़ होनी चाहिए, जैसा वो चाहते हैं वैसे ही चीज़ों को वैसे ही चीज़ों को शेप में आना चाहिए, वैसे ही चीज़ों को चेंज होना चाहिए, वैसे ही हर चीज़ चलनी चाहिए। सो दैट्स वाई यहाँ पर कोई ना कोई आपके पर्सन तो मिस्टेक कर बैठे हैं। ओके, सो गलती कर बैठे हैं, बट यहाँ पर जो है यू कैन सी एज ऑल्सो साइन इट्स चेंज इन द राइट, बट इन रिवर्स। ओके, सो मीन्स के आप बहुत जो है ना आपके पर्सन नज़दीक थे कोई स्टेप लेने के, कोई बहुत बड़ा, मे बी कि आपको कमिटमेंट देने वाले थे, मे बी कि आपको प्रपोज करने वाले थे, लेकिन वहीं पे आके जो है पास से आके मुड़ चुके हैं वहाँ पर, या फिर आपके साथ जो है रिलेशनशिप के ऊपर कोई ना कोई बड़ा स्टेप लेने वाले थे, वहीं से वो चेंज हो चुके हैं, वहीं से उनकी थॉट्स भी चेंज हो चुकी है, वहीं से उनकी चीज़ें भी बदल चुकी है। बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कुछ ऐसा पॉजिटिव करने वाले थे जो कि नहीं कर पाए। ओके, सो मे बी कि आपके साथ जो है कमिटमेंट करना था उन्हें, या फिर आपके इस रिलेशनशिप को एक न्यू नेम के अंदर लेके जाना था, तो वही चीज़ जो है अचानक से यहाँ पर रुक चुकी है और आपके पर्सन इसमें आगे नहीं बढ़ पाए। एंड यू कैन सी द नॉनसेंस का इट्स अ टाइम टू टेक अ साइंस। ओके, सो यू कैन सी हियर कि मे बी कि आगे पर्सन जो है वो आपको ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो, या फिर ऐसी ऐसी चीज़ें आपको गिनवा रहे हो जो कि बिल्कुल भी आपका बीच में कोई भी ऐसा वैसा मिस्टेक नहीं था जिसका नज़ला आपके ऊपर थोपा गया है। ठीक है, सो अक्सर ऐसा होता है कि मिस्टेक नेक्स्ट पर्सन की होती भी नहीं है, लेकिन उसे गलत कह के उसे गलत कर दिया जाता है। ठीक है, सो वही कंडीशन मुझे आपके साथ दिखाई दे रही है कि आपके पर्सन ने आपके साथ जो है मोहब्बत तो ठीक है, एक टाइम था जब आप दोनों में लव था, जब आप दोनों में केयरिंग थी, ईच एंड एवरीथिंग था, लेकिन यहाँ पर आके मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आपके पर्सन हर कसूर का जिम्मेदार ही आपको ठहरा रहे हैं, हर मिस्टेक का जिम्मेदार ही आपको ठहरा रहे हैं, और उनके माइंड के अंदर यही है कि ये जो भी चल रहा है इस बिकॉज ऑफ यू। ठीक है ना, सो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे नॉन सेंसेस का साइन दिखाई दे रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड वेल कि आपके पर्सन जो भी स्टेप ले रहे हैं, जो भी फैसला ले रहे हैं, अब उन्हें इस चीज़ को मान लेना चाहिए कि आपकी भी बात को कुछ ना कुछ वैल्यू, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस उन्हें देनी चाहिए। अगर वो नहीं देंगे तो फिर ऐसे ही चलता रहेगा, कभी अप हो जाएगा, कभी डाउन हो जाएगा, कभी मिलोगे, कभी छूट जाओगे, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, तो ये चीज़ें फिर चलती रहेंगी। ठीक है, अगर इन चीज़ों से बचना है तो आपके पर्सन को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो आपको भी देनी चाहिए, कुछ अख्तियारात, कुछ अथॉरिटीज़ आपको भी देनी चाहिए, बिकॉज मुझे ऐसा स्ट्रांगली वाइब्रेशंस आ रही हैं इस टाइम पे, स्ट्रांगली मुझे फीलिंग्स आ रही हैं कि आपके पर्सन इस टाइम पे वर्किंग एरिया के राइट नाउ, जब आप इस वीडियो को देख रहे हो, या तो वर्किंग एरिया में है या फिर वर्किंग एरिया के अंदर उनकी थॉट्स बसी हुई हैं इस टाइम पे, बिकॉज आपके पर्सन को कोई
चीट करने की कोशिश कर रहा है, कोई ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा वैसा करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से भी तुम्हारे पर्सन के ऊपर बर्डन मुझे दिखाई दे रहा है। मैंने ऑलरेडी बताया कि तुम्हारे पर्सन के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा है, और ये सारा का सारा बर्डन आपके पर्सन ने जो है खुद क्रिएट किया। ओके, सेल्फ क्रिएट आपके पर्सन का ये बर्डन है। अब इस बर्डन से, इस जिम्मेदारियों से, इस टेंशनों से, परेशानियों से निकलने का क्या रास्ता है कि आपके पर्सन को अपनी टेंशन्स को बांट देना चाहिए। जो चीज़ आपसे बिल्कुल भी शेयर नहीं ना कर रहे आपके पर्सन, उन्हें कर देना चाहिए शेयर। अगर शेयर नहीं करेंगे तो फिर क्या है कि वही चीज़ें अपने ऊपर लेके बैठे रहेंगे, ना तो आप दोनों का रिलेशनशिप आगे चल पाएगा, ना तो कोई और चीज़ आगे बढ़ पाएगी। बिकॉज यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि लॉनलीनेस बहुत ज़्यादा फीलिंग इस टाइम पे आपके पर्सन को हो रही है। आपके पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं उनके उन्होंने जो जो मिस्टेक्स की हैं, जो जो हर्डल्स क्रिएट हुई हैं आपके पर्सन की वजह से, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है आपके पर्सन को। और आपके पर्सन जो है रीयूनाइट भी करना चाहते हैं, बट फिर भी उसके अंदर आपके पर्सन का कोई ना कोई मतलब छुपा हुआ है। एंड यू कैन सी ऐसा कि जब इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है, लॉनलीनेस में चला जाता है, आपके पर्सन जो है किसी से बात करने के लिए कुछ होता नहीं है, या फिर कोई पर्सन नहीं होता जिससे कोई बात की जाए, तो वही कंडीशन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यू कैन सी एज अ फ्लावर्स एनर्जी दिखाई दे रही है, फेयरी एनर्जी दिखाई दे रही है, एलिमेंटर मैसेजेस दिखाई दे रहे हैं। यू कैन सी दैट कि आपके पर्सन इस टाइम पे जो है ना खुद से बातें कर रहे हैं, ठीक है ना, खुद की उनकी थॉट्स, उनकी इंटेंशंस, उनकी फीलिंग्स, उनकी डीपेस्ट इमोशंस जो है वो इस टाइम पे यही दिखाई दे रही है कि आपको सोच रहे हैं, ख्यालों में सोच रहे हैं, आपके बारे में देख रहे हैं, ख्यालों में देख रहे हैं, आपके बारे में कोई प्लानिंग, कोई स्टेप ले रहे हैं, ख्यालों में ले रहे हैं, ठीक है ना। फिजिकली स्टेप लेने की उनके अंदर इस टाइम पे हिम्मत नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि आपके पर्सन जो है शर्मिंदा है इस चीज़ को लेके जो उनसे मिस्टेक हुई है। या फिर यू कैन सी एज अ मैनेज टू बी ग्लैड, खुद को खुश रखने की कोशिश की जा रही है, बट तुम्हारे पर्सन जो है इमोशंस बहुत ज़्यादा इस टाइम पे हाई दिखाई दे रहे हैं तुम्हारे पर्सन के। मे बी कि उसकी फैमिली में से, मीन्स कि आपके पर्सन की फैमिली में से कुछ लोग जो हैं वो उन्हें थोड़ा सा जो है मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो, थोड़ा सा उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे होंगे कि तुम इस रिलेशनशिप के अंदर रहो या नहीं रहो, या तुम ये कर दो या तुम वो कर लो। सो दैट्स वाई इस टाइम पे भी बंदा बहुत ज़्यादा पजल हो जाता है। इस टाइम पे मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो मुझे फील हो रहा है, वो यही है कि आपके पर्सन को थोड़ा सा जो है ना काम डाउन स्टेट के अंदर रहना पड़ेगा, थोड़ा सा मेडिटेशन स्टेट के अंदर रहना पड़ेगा। अगर वो खुद को रिलैक्स करते हैं, नेचर के साथ कम्युनिकेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें जो है उनकी हील हो सकती हैं ऑटोमेटिकली, बहुत सी चीज़ें उनकी बेटर हो सकती हैं। ओके, सो यू कैन सी दैट ऑल इन द गोल्डन आफ्टरनून, मीन्स कि अचानक से इंस्पायरेशन मिलना कहीं से, और कहीं से जो है क्रिएटिव स्पार्क मिलना, इमेजिनेशन उनकी स्ट्रांग हो जाना, और कंसेप्शन के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बेटर देखना, ठीक है। तो मीन्स कि आपके पर्सन खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो पास्ट के अंदर नहीं था उन्हीं चीज़ों को वो दोबारा से वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं, और देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ मिस्टेक्स हुई थी वो दोबारा से मिस्टेक ना हो, खुद को चेंज करने की तो कोशिश हो रही है। बट यहाँ पर जो नॉनसेंसेस वाली बात है ना, कि आपके पर्सन की थॉट्स एंड इमोशंस जो है वो जो भी हो, जो भी स्टेप वो लेते हैं उसमें कोई ना कोई उनसे मिस्टेक हो जाती है। सो दैट्स वाई इसके अंदर अगर इंप्रूवमेंट लेके आते हैं तो देन वेल एंड गुड। एंड लेट मी चेक, क्या आपको एक कार्ड चूज़ करना होगा, पिक अ कार्ड करने वाले हैं। ओके, सो आपको अपनी लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए, एनर्जी के लिए कोई एक कार्ड को चूज़ करना होगा। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर फॉर यू। ओके, सो मेरे पास देयर इज़ अ कार्ड नंबर 1 and let me pick one more card. So here is the card number 2. दोनों में से कोई एक कार्ड पिक कर लो एंड देन वी विल चेक कि क्या आ रहा है आपकी डेस्टिनेशन के अंदर, क्या आपकी एनर्जी के अंदर आ रहा है। ओके, सो होपफुली आपने अपना कार्ड डिसाइड कर लिया होगा, जो भी कार्ड डिसाइड किया है। सो लेट मी चेक व्हाट्स कमिंग हियर। अगर आपने ये कार्ड डिसाइड किया है, सो ओ माय गॉड, सो हियर इज़ द बिगेस्ट चेंज, मीन्स कि आपका ये तो रिलेशनशिप यहीं पे ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर इस रिलेशनशिप के अंदर कोई न्यू चेंज, न्यू इन्वेंशन, न्यू डायरेक्शन मिल सकती है आपको, जिसको आप फॉलो करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे। अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया, द फुल साइन है कि मीन्स कि आपको भी इस टाइम पे बिल्कुल भी खैर खबर नहीं है कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, किस तरफ नहीं। बिकॉज जब इंसान के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं तो उसे समझ नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हेयर्स ऑल्सो सन का साइन भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, एंड यू कैन सी द फॉलोअर्स भी हैं, कोई ना कोई आपको गाइड भी करने की कोशिश कर रहा है, और आप खाई के अंदर गिरने की तैयारी कर रहे हो। सो आप थोड़ा सा खुद को स्टेबल करने की कोशिश करो, बाकी मौला बेहतर करने वाले हैं। सो आज का रीडिंग कैसा लगा फीडबैक लास्ट में दीजिएगा। थैंक you so much to watch me, like me, subscribe me, stay blessed. My best wishes and prayers are always with you, always with you. Allah Hafiz.